फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एसडीजी, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से पढ़ाऊंगा और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसडीजी से जुड़े हुए, वो आपको करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एसडीजी क्या होता है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। आई होप आपको ये डेफिनेशन पता लग गया होगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी को वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है। यह लक्ष्य गरीबी को खत्म करने, ग्रह की रक्षा करने और शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो एसडीजी है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। रियो डी जनेरियो में सतत विकास पर 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सदस्य देशों ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी का एक सेट विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य राष्ट्रों ने 17 लक्ष्यों का एक संग्रह स्थापित किया, जिसे सतत विकास लक्ष्य या बोल सकते हो एसडीजी या केवल वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। यह 1 जनवरी 2016 को लागू हुए हैं। अब हम ये जानते हैं सतत विकास लक्ष्य के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 17 एसडीजी यानी 17 सतत विकास लक्ष्य और उनके 169 लक्ष्य एजेंडा 2030 का मूल भाग बनाते हैं। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक सभी सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किया जाना है। हालांकि एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वह 17 लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए स्वामित्व लें और राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना करें। फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी बेसिक डेफिनेशन एसडीजी के बारे में, यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में। फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एग्जाम में ना इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने आप सभी के लिए ये मास्टर वीडियो बनाया है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले मेरी इस वीडियो से। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि जो सतत संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है, इसने 17 विकास लक्ष्य यानी कि 17 एसडीजी गोल्स को मतलब कि बनाया है। ये 17 विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो है लक्ष्य 1 है, वो है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दूसरा लक्ष्य जो है वो है भुखमरी की समाप्ति। तो आपसे एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो एसडीजी 1 है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। और जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, इसमें क्या बताया गया है, भुखमरी की समाप्ति। मतलब इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो मैंने आपको आगे एमसीक्यू में करवाया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं लक्ष्य 3 के बारे में। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बारे में बताता है। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बताता है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता के बारे में बताता है। लक्ष्य 6 जो है यानी लक्ष्य 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में बताता है। लक्ष्य 7 जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताता है। लक्ष्य 8 जो है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास के बारे में बताता है। लक्ष्य 9 जो है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के बारे में बताता है। अब हम ये देख लेते हैं लक्ष्य 10 असमानता में कमी, ये बताता है। लक्ष्य 11 जो है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के बारे में बताता है। लक्ष्य 12 जो है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के बारे में बताता है। लक्ष्य 13 जो है जलवायु कार्रवाई के बारे में बताता है। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन के बारे में बताता है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन के बारे में बताता है। लक्ष्य 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान के बारे में बताता है। और आखिरी जो है लक्ष्य 17 वो है लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी, इसके बारे में बताता है।
फ्रेंड्स ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है और यकीन मानिए ये एमसीक्यू सेट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य या बोल सकते हो जो एसडीजी गोल है इसमें 17 उद्देश्य हैं और 169 लक्ष्य शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों को कब प्राप्त किया जाना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2030। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले की गई है। डिटेल में अगर हम समझें 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत विकास से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, यह है सतत विकास का तात्पर्य। डिटेल में अगर हम समझें सतत विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ये हम जान लेते हैं। जीवन के सभी रूपों को सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार बदलना, ये है फ्रेंड्स क्या इसका उद्देश्य है सतत विकास का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी नीति आयोग। आपको बताना चाहता हूँ भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए जो नोडल संस्था है वो है नीति आयोग। डिटेल में अगर हम समझें नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है। नीति आयोग समग्र समन्वय और नेतृत्व प्रदान करता है। अगर हम बात करें नीति आयोग की फ्रेंड्स, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य कहाँ अपनाए गए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी जो गोल्स हैं इन्हें अपनाए गए थे जनरल असेंबली में। डिटेल में अगर हम समझें 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से संकल्प हमारी दुनिया को बदलना सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया। यह ऐतिहासिक दस्तावेज 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य गरीबी को समाप्त करने, शांति को बढ़ावा देने, सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने और सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को संगठित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी संसाधनों का संरक्षण। सतत विकास की जो अवधारणा है फ्रेंड्स संसाधनों का संरक्षण से संबंधित है। अब फ्रेंड्स हमारे ना मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि कौन सा एसडीजी है जो गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी SDG 1 या बोल सकते हो सतत विकास लक्ष्य जो 1 है ना फ्रेंड्स, इसका संबंध है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला सतत विकास लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को मिटाना है। UN वर्तमान में अत्यधिक गरीबी को कैसे मापता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जो लोग प्रतिदिन $1.25 से कम पर अपना जीवन यापन करते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से जो UN है वर्तमान में अत्यधिक गरीबी को मापता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए SDG 2 या बोल सकते हो सतत विकास लक्ष्य 2 जो है फ्रेंड्स ये भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी SDG 3
ये बोल सकते हो सतत विकास लक्ष्य 3 जो है ये सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने से संबंधित है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, SDG 3 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SDG 4, या बोल सकते हो सतत विकास लक्ष्य 4 जो है ये समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SDG 5, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना आपको बताना चाहता हूँ SDG 5 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 5 से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, पहले जो मैंने आपको करवाया ना चार्ट में, ठीक है, जब मैंने आपको 1 से लेकर 17 तक जो रिवाइज करवाया उसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। देखो जैसे भी हमने SDG 5 वाला क्वेश्चन किया तो मैंने इसमें आपको बताया ना कि लैंगिक समानता है ना, लैंगिक समानता के बारे में डिटेल में बताया। और वैसे जो शॉर्ट में क्या होता है, लक्ष्य 5 का मतलब है लैंगिक समानता। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जो है सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2005 विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज में सतत विकास के 3 अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से मजबूत स्तंभ का उल्लेख है। इसमें 3 स्तंभ शामिल हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है पर्यावरणीय। यदि कोई स्तंभ कमजोर है तो समग्र रूप से व्यवस्था अस्थिर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी SDG 6, या बोल सकते हो सतत विकास लक्ष्य जो 6 है ना फ्रेंड्स, ये सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए SDG 7। आपको बताना चाहता हूँ सतत विकास लक्ष्य जो 7 हैं, ठीक है, ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SDG 8, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो 8 है ये सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए SDG 9। सतत विकास लक्ष्य जो 9 है फ्रेंड्स, ये लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SDG 12। सतत विकास लक्ष्य जो 12 है फ्रेंड्स, ये जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी SDG 13, यानी सतत विकास लक्ष्य जो 13 है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए SDG 14। सतत विकास लक्ष्य 14 जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों,
भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी SDG 15, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो 15 नंबर वाला है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके से संबंधित है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए SDG 16, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य संबंधित है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SDG 17, यानी कि आखिरी वाला जो है सतत विकास लक्ष्य 17 नंबर जो है ये लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया, लैंगिक समानता जो है ये SDG है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य है। जलवायु कार्रवाई भी सतत विकास लक्ष्य है। पानी के नीचे जीवन ये भी सतत विकास लक्ष्य है, लेकिन कौन सा नहीं है, ओजोन परत का संरक्षण। तो इस राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी। डिटेल में अगर हम समझें, देखो लैंगिक समानता मैंने आपको लक्ष्य 5 बताया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और कार्रवाई लक्ष्य 13 बताया था। जल के नीचे जीवन लक्ष्य 14 आपको बताया था। वहीं अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या है, 1987 में ओजोन परत के विनाश को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी SDSN। SDG सूचकांक जो है फ्रेंड्स ये SDN संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN का फुल फॉर्म है। SDSN राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में बनाया गया एक गैर लाभकारी संगठन है। और आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में 2023 में अपने प्रदर्शन के लिए भारत को 166 देशों में 112वें स्थान पर रखा गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1992 में। डिटेल में अगर हम समझें, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी कि CSD की स्थापना 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। क्यों की गई, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, का प्रभावी अनुवर्ती सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक फैक्ट समझ में आ गया होगा SDG के बारे में, यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में। जितने भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको आज की वीडियो में कराए। आई होप आपको आपके रवि सर की वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट, मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लास्ट में ना मैं आपको ना ई बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके रवि सर की जो ई बुक्स हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, रवि स्टडी IQ जी के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो पहले आप टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, सतत विकास लक्ष्यों को कब प्राप्त किया जाना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इस वेबसाइट पे जाकर फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स की बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है फ्रेंड्स आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की, GK की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको ई बुक चाहिए आप हमारी बुक को ज़रूर बाय करें, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना एग्जाम से पहले करंट अफेयर का और GK का टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाके आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए अपने फ़ोन में। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ज़रूर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।